हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। अभी जो विद्यार्थी 16 नवंबर से एग्जाम देने जा रहे हैं एयरफोर्स के, उनके मन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि भाई एग्जाम को कैसे करना है, पेपर को कैसे सॉल्व करें। सच्चाई बात यही है, जो पेपर को सॉल्व करना या पेपर को अटेंड करना जानता है वही सिलेक्शन पाता है। क्योंकि कहते हैं ना, एयरफोर्स रफ्तार का जुनून है। जो क्वेश्चंस को करने के साथ साथ क्वेश्चंस को छोड़ना जानता है, जो मार्क एंड व्यू के ऑप्शंस को जानता है, जो स्किप के ऑप्शंस को बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा पेपर को अटेंड कैसे करना है। क्योंकि आप सभी को पता होगा सीवीटी टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो बच्चे लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, उन सबको किन किन सावधानियों को ध्यान से आप लोगों को बरतने की आवश्यकता है। और साथ में ही इस वीडियो में, इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कितने मार्क्स आप लेकर के आए हैं, एक्स ग्रुप में या वाई ग्रुप में, तो आप निश्चित रूप से बिल्कुल पीएसएल के लिए क्वालिफाई आप कर रहे हैं। वो सारी बातें मैं आप लोगों से करूंगा, तो इस सेशन में अंत तक बने रहना है बेहतर तरीके से। तो चलते हैं, सबसे पहले मुद्दे पर बात करते हैं हम, पेपर को कैसे सॉल्व करें। कट ऑफ के बाद में बात करेंगे हम। आप जानते हैं सभी लोग, सीवीटी बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, कंप्यूटर पर परीक्षा होगी। अब जैसे ही वहां जाएंगे, आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे, हालांकि आप लोगों को निर्देश करने के लिए वहां टीम होगी, एयरफोर्स की तरफ से भी कैंडिडेट आप लोगों को मिलेंगे। हर एक इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से सुनना और घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वहां पर जो भी टेक्निकल टीम है, सपोर्टिंग स्टाफ है, और साथ में ही एयरफोर्स स्टाफ जो है, वो आपकी सहायता के लिए बना हुआ है, आपको डांटने के लिए नहीं, आपको धमकाने के लिए नहीं है। क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। कई बच्चे लोग यूं ही हड़बड़ा जाते हैं, थोड़ी सी एंट्रियां गलत हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो आपकी सहायता के लिए वहां है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। सभी निर्देशों को आप जब ध्यान से आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ने के बाद अपनी ईमेल आईडी, आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप फिल करेंगे। वहां फिल करने के बाद फिर निर्देश आएंगे, चैट बॉक्स को टिक करने की बोलेंगे। वहां से जैसे ही आपका पेपर ओपन होगा, तो पेपर ओपन होगा तो मान लीजिएगा आपका सबसे पहले, मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश का पेपर ओपन हुआ या फिजिक्स का पेपर एक्स ग्रुप वालों का ओपन यहां से होता है। तो आपके पास यहां पर जैसे ही ए बी सी डी आप दिख रहे हैं, तो इनके पास में ऐसा कुछ पॉइंट सा बना हुआ होगा एबीसीडी के पास में। आपको जो ऑप्शन आपका सही लग रहा है उसे क्लिक कर देना है। और साथ में ही आपके पास एक ऑप्शन होगा यहां पर मार्क एंड व्यू। ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन होगा मार्क एंड व्यू और एक ऑप्शन होगा आपके पास यहां पर मार्क एंड व्यू हो गया, एक होगा आपके पास नेक्स्ट। क्या होगा? नेक्स्ट। आप जैसे ही देखेंगे, और एक आपके पास होगा क्लियर का ऑप्शन। यानी कि अगर आपने ऑप्शन लिया है पर आपको ऑप्शन बी लग रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बी पर क्लिक करेंगे तो बी ऑप्शन यहां से लग जाएगा। नेक्स्ट आप करेंगे, ऑप्शन बी लिया है वो ऑटो सेव हो जाएगा। मार्क एंड व्यू का ऑप्शन क्या है कि मुझे क्वेश्चन आता है बट टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, तो आप उस क्वेश्चन में मार्क एंड व्यू करके चले जाएंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप पहुंच जाएंगे वहां से। ध्यान रखिएगा, मार्क एंड व्यू जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं या आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर जैसे इंग्लिश का पेपर खुला हुआ है तो 1 से लेकर के 20 तक के नंबर लिखे हुए होंगे। उनमें आपके पास ऑप्शन होगा, अगर ग्रीन यहां पर है ग्रीन टिक, एक होगा ग्रीन टिक, इसका मतलब है वो क्वेश्चंस आपने अटेंड कर लिया है, वो क्वेश्चंस आपका अटेंड हो गया है वहां से। जब मार्क एंड व्यू आपने किया हुआ है तो अब क्वेश्चंस को मान लीजिएगा, आपको जब यहां से सीधा 1 बाय 1 नहीं जाना है, ये टाइम बचाने का तरीका है। आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 16 पर जाना है या क्वेश्चन नंबर 12 पर जाना है, तो सीधा यहां से क्वेश्चन नंबर 12 क्लिक करें, क्वेश्चन नंबर 12 खुल जाएगा और वहां पर मार्किंग व्यू का भी टिक आपको दिखेगा हल्का सा। और जो आपने छोड़ा हुआ क्वेश्चन है वो आपके पास बिल्कुल व्हाइट कलर में ब्लैंक आपको दिखेगा। आप जिसको अटेंड नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, वो रेड कलर में आपको दिखेगा। तो इन कलर्स का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और जिस क्वेश्चन पर जाना है आपको, पहले तो 1 to 20 तक आप पहले जाते हुए देखेंगे, फिर लास्ट में जिस क्वेश्चन पर आपको पहुंचना है वो इसका प्रयोग कर रहे हैं।
डायरेक्ट आप 20 नंबर, डायरेक्ट 12 नंबर, डायरेक्ट 18 नंबर को सीधा क्लिक करेंगे तो आपको एक एक करके 18 नंबर तक जाने की जरूरत नहीं है। इसको आपको सीधा प्रयोग में लेना होगा, इसको प्रयोग में लेना आपको आना चाहिए। मार्क एंड व्यू वो क्वेश्चन है जो आपको आता है बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, कुछ समय बाद उस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं जो क्वेश्चन आपको आता है तो आपने टिक किया और देन आप नेक्स्ट की ओर हो गए, आपसे नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को नेक्स्ट की ओर चले गए। क्लियर बात। पेपर को सबमिट करने की जरूरत नहीं है, पेपर ऑटो सबमिट होता है, अपने आप सबमिट होता है, सबमिट का बटन दबाने की आपको आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल क्लियर है। एक वहां आपसे सेशन आईडी मिलेगी, आपको सेशन आईडी को रफ पेज पर लिख लेना है। किसी भी बच्चे का अगर एग्जाम के दौरान गलती से पीसी बंद हो जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेशन आईडी आपको दी जाएगी। उस सेशन आईडी के माध्यम से पेपर आपका वहीं से ही खुलेगा, वहीं से ही ओपन होगा। डरने का, घबराने का विषय ही नहीं है। आप वहां जो भी आपके एयरफोर्स के कैंडिडेट्स आपके पास आए हुए हैं, एयरफोर्स का जो आपका एग्जाम लेने के लिए इन्विजिलेटर आए हुए हैं, उनको आप बोलें कि मेरी ये सेशन आईडी है, मेरा पेपर दोबारा से यहां से अटेंड किया जाए, इतने टाइम मेरे को दिया जाए। एक्स्ट्रा टाइम भी आपको एयरफोर्स में दिया जाता है, चिंतित नहीं होना है, तो घबराने का विषय नहीं है। तो थोड़ी सी आपकी समझदारी आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ये बहुत अच्छी बातें हैं, इसलिए आप लोगों को मेरी दिल से इच्छा थी कि आप तक ये पहुंचाई जाए, प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाई जाए। कई विद्यार्थियों का कंप्यूटर बंद हो जाता है, पीसी बंद हो जाता है, वो परेशान होता है और उसको यूं ही वहां से भेज दिया जाता है क्योंकि वो जागरूक नहीं होता है। उस सेशन आईडी के माध्यम से अपना टाइम काउंट करवाएं और एक्स्ट्रा टाइम लेकर के अपने पेपर को आगे बढ़ाएं। सबसे अगली बात मैं करने जा रहा हूं। पहली बात तो आप जब एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको मन में यह नहीं सोचना है कि भाई पेपर का लेवल कैसा होगा। पेपर का लेवल बहुत इजी आएगा, मन में यही रखना है। और 40 नंबर का टारगेट आपको रखना है हर सब्जेक्ट में। यह ध्यान रखना, 40 एक्स ग्रुप में भी बात कर रहा हूं, 40 वाई ग्रुप में भी बात कर रहा हूं। हर सब्जेक्ट में मैं आपसे यही कहूंगा। एक्स ग्रुप के लिए मैं बात करूंगा आपको 10 का मिनिमम टारगेट रखना है। हालांकि 7 से नीचे क्वेश्चंस नहीं करने। आपको 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिएगा मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश में, आपको 9 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और 9 क्वेश्चंस आपसे करेक्ट हैं, आप तुक्के की ओर नहीं जाएं, आपका काम हो रहा है 9 पे भी। बट आपके क्वेश्चन 6 ही सही हो रहे हैं तो फिर आप तुक्के लगाएं और इसको आप ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें, क्योंकि 6 क्वेश्चंस कोई काम के नहीं है। कई बच्चे कहते हैं सर 6 करके आए हो, एकदम सही करके आए हो। हालांकि नॉर्मलाइजेशन से आ सकते हो। 5 क्वेश्चंस करना सही, बट आपने 5 ही करके आए, दैट आप खतरे में हो भाई। तो कम से कम अटेम्प्ट में आपके 8-9 क्वेश्चन बन रहे हो, ऐसा प्रयास आपको करना है। तुक्कों से बचना है बिल्कुल भी भाई। ऐसे ही मैं रागा की बात कर रहा हूं, इंग्लिश में वही 10 नंबर, और यहां से आप कम से कम 15-16 नंबर के लिए आप आगे बढ़ेंगे और ऐसा प्रयास आप लोग करेंगे। प्लस अभी इसकी तैयारी आप देख सकते हैं सच में कि भाई इसी को मैं इस फॉर्मूले को अपनाना चाहता हूं, तो इस फॉर्मूले को आप अपना सकते हैं, क्योंकि उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के ऐप पर आपको निशुल्क 13 और 14 नवंबर को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। ऑल इंडिया, जिसका कोई शुल्क नहीं है भाई, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको केवल उत्कर्ष ऐप इंस्टॉल करना है। उत्कर्ष ऐप में जैसे ही आप जाओगे वहां से, तो आपको एक ऐसी बुक दिखेगी 13 और 14 नंबर, उसको केवल ऐड टू लाइब्रेरी कर लेना है। प्ले स्टोर पर जाकर के उत्कर्ष ऐप इंस्टॉल करें। अगर पहले से है कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही वहां डिफेंस सेशन देखेंगे, वहां एयरफोर्स आप देखेंगे, आप एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप जो भी है, वहां से इसको बस ऐड टू लाइब्रेरी कर लें। पेपर कब होगा आपको मैं बताना चाहूंगा। 13 नवंबर को आप 6 PM, ध्यान रखिएगा, 6 PM टू, मैं बात कह रहा हूं 8 AM तक आप पेपर को दे सकते हैं। 14 नवंबर तक, 14 नवंबर को ठीक सुबह 9 बजे उसी पेपर का सॉल्यूशन लेकर के हम उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल पर आपके पास आएंगे। वहां आपसे कहेंगे आपने इस क्वेश्चन को मार्क एंड व्यू किया था क्या, आपने इस क्वेश्चन को स्किप किया था क्या, आपने पेपर की भांति पेपर किया था क्या, ऑल इंडिया में किसने टॉप किया, वो टॉप 10 कौन है, आपकी रैंक क्या है, ये सब YouTube पर हम ठीक सुबह 9 बजे आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले आपको ये पेपर देना होगा।
कब भाई साहब, 13 तारीख को, ध्यान रहिएगा कब, 13 तारीख को। फिर उसके बाद 14 नवंबर को पेपर फिर से होगा। 14 नवंबर को हम 1 बजे से आपका पेपर फिर से चालू करेंगे, 1 PM टू नेक्स्ट डे 8 AM। और फिर 15 को भाई साहब, 15 को ध्यान रखना, 15 नवंबर को इसका पेपर सॉल्यूशन फिर से होगा और आपकी गलतियों को हम बताएंगे, आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना था। फिर हम आपको आशीर्वाद समारोह रखेंगे और आपको फिर हम संज्ञान के साथ भेजेंगे कि हमारा योद्धा अब भाई साहब युद्ध में नहीं हार सकता, युद्ध में नहीं हार सकता। तो आप सब लोग समझे होंगे कि पेपर को कैसे अटेंड करना है, और उस पेपर को अटेंड वास्तव में आप लोगों को इंप्लीमेंट भी करने का मौका हम दे रहे हैं अपने ही उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल से। हम जानेंगे कैसे आपने पेपर को अटेंड किया। 14 और 15 तारीख को सुबह 9 बजे यूट्यूब सेशन पर, साथ में ही ऐप पर आपको पेपर देना है। आज ही ऐड टू लाइब्रेरी कर लें और साथ में ही अपने सभी साथियों को सूचित करें। निश्चित रूप से ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। कहते हैं ना दोस्तों, उत्कर्ष नवाचार के लिए जाना जाता है, विद्यार्थी हित के लिए जाना जाता है, और विद्यार्थी हित सर्वोपरि हमारा एक ही भाई साहब कहते हैं ना ध्येय है, वाक्य है। और आप सबका सिलेक्शन सुनिश्चित रूप से हो, इसके लिए टीम उत्कर्ष हमेशा आपके साथ है। तो फिर मिलेंगे अगली इंफॉर्मेशन में, और मुझे उम्मीद है कि आज अभी आप ऐड टू लाइब्रेरी कर लेंगे। साथ में ही इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करें कैसा लगे आप सभी को इंफॉर्मेशन, और साथ में ही आपने कितने लोगों को सूचित किया है, क्योंकि मुकाबला भाई साहब टक्कर का होना चाहिए, मजा तभी आएगा ऑल इंडिया टेस्ट में। तो एयरफोर्स वाले सभी साथियों को घुमा दीजिएगा इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।